नमस्कार। इस वीडियो में इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारा भारत अध्याय भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखें, सुनें और समझने का प्रयत्न करें। पहला प्रश्न, इस वीडियो में ब्रह्म समाज की स्थापना पाठ्य पुस्तक से और कब की? अध्याय भारत का ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लिए गए हैं। 1828 आप इन्हें ध्यानपूर्वक सुने, देखें और समझें। आधुनिक भारतीय राजनीति और समाज सुधार का अग्रदूत किसे कहा जाता है? आधुनिक भारतीय राजनीति और समाज सुधार का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। सती प्रथा निषेध कानून को पूरे भारत में किसने लागू किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा निषेध कानून को पूरे भारत में लागू किया। राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित प्रकाशित अखबारों के नाम बताओ। ब्राह्मणिकल मैगजीन इंग्लिश भाषा में, संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में, मीरात उल अखबार फारसी भाषा में, बंगदूत एक साथ बांग्ला, हिंदी, उर्दू और बनारसी 4 भाषाओं में छपता था। ये सभी अखबार साप्ताहिक थे। राजा राम मोहन राय पर किस क्रांति का प्रभाव था? राजा राम मोहन राय पर फ्रांस की क्रांति का प्रभाव था। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? विरजानंद स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। भारत भारतीयों के लिए है और बुरे से बुरा स्वदेशी राज्य भी अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। ये वक्तव्य किसके हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती के ये दोनों वक्तव्य हैं। विधवा पुनर्विवाह के लिए किसने अभियान चलाया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह अभियान चलाया। उनके प्रयास से 1856 में ये कानून बन गया। स्वामी विवेकानंद ने युवा वर्ग को चरित्र निर्माण के कौन कौन से 5 सूत्र दिए? आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान, आत्मसंयम और आत्मत्याग युवा वर्ग को चरित्र निर्माण के सूत्र दिए। बेलूर मठ की स्थापना किसने और कब की? स्वामी विवेकानंद ने 1887 ईस्वी में बेलूर मठ की स्थापना की। बंगाल विभाजन किसने और कब किया? लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया। हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? हरियाणा में रेवाड़ी में आर्य समाज की सबसे पहले स्थापना हुई थी। अरविंद घोष ने किन 3 अधिकारों का समर्थन किया? अरविंद घोष ने प्रेस और अभिव्यक्ति का अधिकार, सार्वजनिक सभा करने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार का समर्थन किया। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल के हुगली जिले में स्थित राधा नागौर गांव में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। भारत का संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने और कब की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 20 जुलाई 1924 ईस्वी को
बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलितों को शोषण के विरुद्ध संगठित करना था। श्री नारायण गुरु कौन थे? श्री नारायण गुरु केरल के समाज सुधारक थे। इन्होंने केरल में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम सभा का गठन करके जाति प्रथा को चुनौती दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में विजयदशमी के दिन नागपुर में हुई। राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में कौन सी शिक्षा संस्थाएं खोली? राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज और 1925 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। पाखंड खंडनी पताका की स्थापना किसने और कहाँ की? पाखंड खंडनी पताका की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार में की। संविधान निर्माण की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण की प्रारूप समिति का अध्यक्ष था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा पेश हिंदू कोड बिल की विशेषताएं लिखो। अंतरजातीय विवाह की अनुमति, हिंदू महिलाओं को संपत्ति के पूर्ण अधिकार, पिता की संपत्ति पर पुत्री का समान अधिकार, तलाक संबंधी नियम हिंदू कोड की विशेषताएं थी। महार सत्याग्रह क्या था? महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में महाड़ स्थान पर दलित जातियों को सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया एक प्रभावी सत्याग्रह था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने और कब की? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडव ने 1867 ईस्वी में की। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। आर्य समाज के मूल ग्रंथ का नाम बताओ। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का मूल ग्रंथ माना जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध करना था। सावित्रीबाई फुले का इतिहास में क्या योगदान है? सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं एवं वंचित जातियों को शिक्षित करने की शुरुआत की। अपने जीवन के अंतिम समय तक वो 18 स्कूल खोलने में कामयाब हुई। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। प्रार्थना समाज के क्या उद्देश्य थे? प्रार्थना समाज के मुख्य उद्देश्य अछूतों व पीड़ितों की दशा में सुधार करना, जाति व्यवस्था एवं रूढ़िवाद का विरोध करना था। इसके साथ साथ उन्होंने अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। 19वीं सदी के आरंभ में भारतीय समाज किन बुराइयों से जूझ रहा था? उस समय सती प्रथा, मूर्ति पूजा, विधवा का कठोर जीवन, कर्मकांड, अंधविश्वास, अनपढ़ता, छुआछूत और जाति प्रथा जैसी अनेक बुराइयों से भारतीय समाज जूझ रहा था।
ये समस्याएं ज़्यादातर हिंदू समाज से जुड़ी हुई थी। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। डॉक्टर केशवराव हेडगेवार का संबंध किन क्रांतिकारी संस्थाओं से था? अनुशीलन व युगांतर जैसी संस्थाओं से डॉक्टर हेडगेवार का संबंध था। अरविंद घोष को कब गिरफ्तार किया गया? अरविंद घोष को 1908 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया। 1910 में वो राजनीति से दूर हो गए और पांडिचेरी आश्रम में रहने लगे। सती प्रथा को किसके प्रयास से बंद किया गया? सती प्रथा को राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 ईस्वी में बंद किया गया। पूर्ण स्वतंत्रता का उद्घोष किसने किया? पूर्ण स्वतंत्रता का उद्घोष अरविंद घोष ने किया और असहयोग पद्धति की शुरुआत की। सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा भारतीय समाज में प्रचलित एक ऐसी कुप्रथा थी जिसमें पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता में जलकर स्वयं को समाप्त कर लेती थी या उसे सती होने के लिए मजबूर किया जाता था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने 1887 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित कुछ पुस्तकों के नाम बताओ। भारत में जाति, संसदीय लोकतंत्र, रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, गांधी एवं गांधीवाद, हिंदू महिलाओं का उत्थान एवं पतन पुस्तकें लिखी। दलितों का मसीहा किसे कहा जाता है और क्यों? डॉक्टर अंबेडकर को दलितों का मसीहा कहा जाता है। उन्होंने अछूतों के उद्धार के लिए अखिल भारतीय दलित संघ नामक संस्था बनाई। पश्चिम भारत के पहले समाज सुधारक कौन थे? गोपाल हरि देशमुख पश्चिम भारत के पहले समाज सुधारक थे जिन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है।